आपने देखा कि इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 13 भी हमने पूरा अच्छे से बता करके फिनिश किया है। आप लोग इसके पहले के वीडियो ना देखे हों उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वह वीडियो इसी वीडियो के एंड में लग जाएगी। अर्थात प्लेलिस्ट जो है आप लोग जब भी चेक करते होंगे तो उसमें हर अभ्यास के एक एक सवाल हमने पूरा बताया है। अभी तक ना ही कोई सवाल छोड़ा है ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है। तो आइए देर ना करते हुए अपने अभ्यास को शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले हम इतना कहेंगे आपसे, हम आपसे इतना ही उम्मीद करते हैं कि बस आप लोग लाइक और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। लिखा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है, पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। अर्थात ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। अर्थात जो आपको दिख रहा है ये वृत्त में आपको बताना क्या है, चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताना है। तो पहले आप लोग इतना जानते होंगे, इसके पहले के वीडियो हमने बताया था आपको कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, बात समझिएगा, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष मतलब शीर्ष ये समझते हैं ना, जो वृत्त को टच किया हुआ है, शीर्ष मतलब यही होता है। हमने बताया था यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो, एक ही वृत्त मतलब जानते हो यही वृत्त एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आपको चक्रीय चतुर्भुज का डिफिनीशन हमने बताया था आपको, वो जो है डिफिनीशन आप इस सवाल के पहले इसको लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको जरूर लिखिएगा कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष ए बी सी डी चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखो शीर्ष क्वेश्चन में ये पूछा गया कि चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताना है आपको, तो ए बी सी और डी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी और डी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब ई क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिंदु जो है इस सर्कल पर नहीं है, वृत्त के अंदर है, और इस जो है शीर्ष पर नहीं है, अर्थात वृत्त पर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना लिखिए अपने नोट्स में, हमने जो आपको डिफिनीशन इसका बताया चक्रीय चतुर्भुज का उसको लिखिए, फिर आंसर लिख दिए ए बी सी डी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। आप देखिए ज़्यादा देर ना करते हुए जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। अर्थात ये क्या है, सेंटर यानी कि केंद्र है। ठीक है, ए बी सी डी ई तथा एफ, देखो ए बी सी डी ई तथा एफ ये क्या है, बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय है। ठीक है, आपको इतना बताना है। तो इसके लिए भी हमने आपको बताया था एक डिफिनीशन, देखिए जो डिफिनीशन हम आपको बताते हैं वो आपके बुक में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हम अपने से बताते हैं। ठीक है, अगर पीछे की आप जो है वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखाए हैं, इसी बुक में सब लिखा गया है। ठीक है, तो अपने नोट्स में जो है चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु के लिए परिभाषा लिख लीजिए, यानी कि थ्योरी लिख लीजिए, जिसको बोलते हैं थ्योरम। ठीक है, यानी कि प्रमेय जिसको बोलते हैं उसको लिख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग जो है जरूर इसको लिख लीजिए। ठीक है, जितनी बार आप लोग देखेंगे उतनी बार ये दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि हट जाएगा। तो हम जो बोलने चल रहे हैं उसको लिख लीजिए। उसका प्रमेय है आपके बुक में लिखी गई है पीछे, ऐसे सभी बिंदु, बात समझिए, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित हों, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित हों उन्हें चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। अब बात समझिएगा, एक वृत्त पर कौन कौन है, यहाँ पर समझिए आप, एक वृत्त पर कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। देखो ए है, बी है, सी नहीं है। ठीक है, ए बी ई और एफ है बस। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना लिखना है। देखो डिफिनीशन हम फिर से बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित हों उन्हें चक्रीय या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वृत्त पर है बिंदु बताओ, मतलब इस वृत्त पर कौन कौन से बिंदु है, ए है, बी है, सी तो अंदर हो गया, ई है और एफ है बस। तो यही लिख लीजिएगा, ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ, ये क्या है बताओ, इतना क्या है, चक्रीय बिंदु
या एक वृत्तीय बिंदु हैं। ये ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ, और सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। क्यों? डी तो बाहर हो गया, ई अंदर हो गया। तो जो वृत्त पर है उसको ही चक्रीय बिंदु बोलते हैं या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। समझ में आ गया ना? देखो हम इतना डीपली बताते हैं इसलिए ताकि आप अगले नेक्स्ट कक्षा में जाएं तो अच्छे से आपको सब चीज़ समझ में आए, क्लियर रहे। ठीक है, यदि आपको अच्छे समझ में आता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी ग्रुप बना हो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बस हम आपसे इतना तो कहते हैं, और कुछ तो कहते नहीं ना बार बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पार्श्व चित्र में ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। देखो जो चित्र दिख रहा है ए बी सी डी क्या कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कोण डी का सम्मुख कोण बताइए। देखिए आप लोग जैसे ही एक पेज ऐसे पलटेंगे, पृष्ठ नंबर हम आपको बता दें 301 पे लिखा गया है। ठीक है, यही सब बातें हम आपको दिखाना चल रहे हैं। देखिए जो आपको फिगर दिख रहा है पृष्ठ नंबर 301 पर है। ठीक है, जो वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखो ए बी सी डी में कोण ए के सामने का कोण, देखो कोण ए के सामने कोण और बी के सामने कोण लिखना है। तो देखो हम देखते हैं कि ए के सामने सी, देखो कोण ए के सामने क्या है? कोण सी है। और बी के सामने कोण बी के सामने कोण डी है। देखो कोण बी के सामने कोण क्या है? डी है। अतः इस प्रकार हम बोल सकते हैं कोण ए एवं कोण सी, देखो कोण ए एवं कोण सी और कोण बी और कोण डी, कोण बी एवं कोण डी क्या है? सम्मुख कोण है। सामने कोण, कोण बी का जो है सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा। कोण ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपके बुक में लिखी गई है, इसलिए हमने आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोण डी का सम्मुख कोण ना, तो कोण डी का बताइए इस कोण का सम्मुख कोण क्या बनेगा? कोण बी बनेगा, कोण बी बनेगा। ठीक है ना, अर्थात कोण डी का जो है सम्मुख कोण क्या बनेगा? कोण डी बनेगा। अब कोण बी का देखो, कोण बी का पूछ रहा है भाई, कोण डी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण डी का सम्मुख कोण जो है कोण बी हो जाएगा और कोण बी का सम्मुख कोण डी हो जाएगा। बस इतने तो लिखना है आपको। देखो कोण डी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब कोण बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? बोलिए। आगे यदि ये पूछ लेता कोण ए का सम्मुख कोण बताइए तो कोण सी हो जाता। अब कोण सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें बहुत ईजी है, कोई करना नहीं है कुछ, बस आपको लिखने देना है कि सम्मुख कोण इतना है। हाँ, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि पार्श्व चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य कथन बताइए। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है बिंदु ए बी सी तथा डी, देखो ए बी सी तथा डी चक्रीय बिंदु हैं। बात समझो। ए बोलो, देखो इस चित्र में देखो कोण बिंदु, देखो बिंदु ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है कि नहीं बताओ? सीधी सी बात है। इस बिंदु पर हमने चक्रीय बिंदु का आपको डिफिनीशन हमने बताया। चक्रीय बिंदु क्या होता है? ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित हों, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित हो उसको चक्रीय बिंदु कहते हैं। तो देखो इसी तो वृत्त पर है ना, एक ही वृत्त पर है, ए बी सी डी एक ही वृत्त पर है, तो सही बात है चक्रीय बिंदु है। तो लिख लीजिए क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर बस इतना लिख दीजिए क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? आपको सत्य है। कैसे सत्य है? डिफिनीशन अब देना है या कारण बताना है, तो बस इतना लिख लीजिए कि ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर हो, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर हो चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चौथा का दूसरा, ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। देखो कह रहा है ए बी सी डी तथा ई तो चक्रीय बिंदु नहीं है। सही बात है। देखो ई इसमें शामिल कर दिया ना, इसीलिए नहीं है। बात समझिए ना बात को। देखो ए है, बी है, सी है और डी है, लेकिन तथा ई को भी शामिल कर लिया। देखो ई को भी शामिल कर लिया। नहीं है बिंदु, चक्रीय बिंदु नहीं है। हाँ सही है, ये भी सत्य है। ये भी बात क्या हो गया? सत्य हो गया। अगर इतना यही पर रोक देता ए बी सी डी एक चक्रीय बिंदु है लिख देता तब बात सही हो जाती, लेकिन कह रहा कि ये चक्रीय बिंदु नहीं है तभी सत्य हुआ क्योंकि ई को भी शामिल कर लिया ना। ई तो नहीं है। देखो ई क्या है? सत्य।
ई जो है इस बिंदु पर है अर्थात इस वृत्त पर है नहीं ना, तो ये बात सही लिखा गया ना, चक्रीय बिंदु नहीं है, तो सही बात है, ये जो है चक्रीय बिंदु नहीं है। तो इसके कहने का मतलब क्या है, ये भी सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि चौथा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिंदु ए बी सी डी तथा ई तथा एफ, ए बी सी डी ई तथा एफ चक्रीय बिंदु नहीं है। बात समझेगा, चक्रीय बिंदु नहीं है, बिंदु को बोला गया है साफ साफ। देखो ए बी सी डी और ई और एफ है, क्या कह रहा है कि चक्रीय बिंदु नहीं है। जब ई को शामिल कर लेगा तो जान लीजिए चक्रीय बिंदु नहीं बनेगा। अर्थात कितना चक्रीय बिंदु बनेगा, देखो ए बी सी डी इतने चक्रीय बिंदु हैं और कोई नहीं है, ठीक है। ये भी है, सॉरी ये भी एफ भी है, लेकिन जब ई को शामिल कर लिया तो चक्रीय बिंदु नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिखो ना, साफ साफ लिखा है ना, चक्रीय बिंदु नहीं है। तो ये भी बात क्या है, ये भी बात क्या है, सत्य है ही है ना, सत्य मतलब सही है। वह जो है सही कह रहा है कि चक्रीय बिंदु नहीं है। जब एक को भी मतलब जो नहीं है उसको भी शामिल कर लोगे तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा ना, ये बात सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ वाला पार्ट देखो, कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है। देखो क्वेश्चन में ये कहा है कोण, देखो कोण ए बी सी अर्थात जो बीच में रहता है ना उसी कोण की बात होती है। देखो इस कोण की बात हो रही है, इस कोण की, ठीक है ना, यानी कोण बी की बात हो रही है। यानी कोण ए बी सी का जो सम्मुख कोण क्या है, यानी बी का कोण क्या, कोण बी का सम्मुख कोण क्या है, डी है। बताओ डी दिख रहा है ना, ये इसका सम्मुख कोण यानी कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी है। तो बोल दो हाँ सत्य है, ये बात क्या है, सत्य मतलब सही है, सही तो है। कोण बी का सम्मुख कोण डी है, कोण सी का सम्मुख कोण कोण ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, 5वां देखो। अब 5वां नंबर लिखा गया है कि चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। कह रहा बी सी डी ए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्या बी सी डी ए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है ना चक्रीय चतुर्भुज। देखो इस चतुर्भुज मतलब कि बी सी डी ए चक्रीय चतुर्भुज है और चारों शीर्ष जो है वृत्त पर हैं, इसीलिए जो है क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज है। लेकिन इसमें लिखा क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, तो इस बोल दो कि है, अर्थात क्या तुम बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, ठीक है ना, असत्य है ये बात, असत्य मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब 6वां नंबर में लिखो, देखो 6वां नंबर में क्या लिखा गया है कि चतुर्भुज, 6वां नंबर लिखा गया कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ लिख दो, सत्य है ये बात, बिल्कुल सत्य है ना। अब देखो 7वां वाला पार्ट में कहा जा रहा है कि कोण बी का सम्मुख कोण कोण सी है, कोण बी का सम्मुख कोण कोण सी है, ये भी असत्य है क्योंकि बी का कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण डी हो जाएगा ना। लेकिन बोल रहा है कोण बी का जो सम्मुख कोण क्या है, सी है, तो बोल दो नहीं, ये बात क्या है, असत्य है, आप गलत बोल रहे हो, ये क्या है, असत्य है ना। कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी हो सकता है, लेकिन कोण बी का सम्मुख कोण कोण सी नहीं हो सकता। आपको हमने दिखा दिया ना, आपकी बुक में दिया गया सम्मुख कोण कैसे होते हैं, किसे कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो बस हम इतना आपसे उम्मीद करेंगे कि एक लाइक करके जाएंगे और जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा उसमें इसको शेयर करेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद हर्षित सिंह। आपको एक नई वीडियो लेकर के अर्थात अभ्यास 13C अभी तुरंत देखना है तो जो है एंड में जो भी वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। धन्यवाद।